नमस्कार, मैं रविंद्र विश्वकर्मा एस्ट्रो दोस्त इंडिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि देखा गया है कि जब जातक या नेटिव शादी करने योग्य हो जाता है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मेरी शादी किस दिशा में होगी, दूर होगी या नज़दीक होगी, कैसी होगी। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप जानें अपनी कुंडली से कि मेरी शादी किस दिशा में होगी। इसी संदर्भ में मैं कुंडली चक्र द्वारा समझाना चाहता हूँ। ये एक कुंडली चक्र बना हुआ है जिसमें के लग्न, पहला भाव को लग्न कहते हैं और यहाँ से ये 12 जो भाव है, इस 12 भाव में 12 राशियाँ हैं और ये 12 राशियों का क्रम यहाँ मैं आप लोगों के समक्ष लिख दिया हूँ। तो ये 12 राशियां हैं और 12 राशियों की ठीक इसके सामने जो है राशियों के स्वामी दिए गए हैं। अब यहाँ जब भी जानना होता है कि शादी किस दिशा में होगी, इसको जानने के लिए सप्तम भाव से देखता हूँ। पहला भाव ये हो गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। ये सातवां भाव, सातवां भाव से ही हम जानते हैं कि शादी किस दिशा में होगी। तो सातवां भाव पर फोकस करते हैं तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि सातवें भाव में 7 नंबर है। तो ये जानिए कि 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि सप्तम भाव में जो राशियां होती है या जो अंक होते हैं, उसकी जो राशियां होती हैं, उसका जो स्वामी जो होता है वो उस स्वामी के जो दिशाएं होती हैं उस दिशा में उसकी शादी होती है। जैसे उदाहरणार्थ आप जानिए, यहाँ 7 नंबर है। 7 नंबर का मतलब ये हुआ कि 7 नंबर का जो स्वामी है वो शुक्र हुआ। जैसे यहाँ सीक्वेंस में आइए, 7 नंबर, 7 नंबर जो है यानी तुला राशि हुआ। तुला राशि का स्वामी शुक्र हुआ। तो शुक्र से ये देखा जाएगा कि शुक्र किस दिशा का है। तो शुक्र को देखा जाए तो ये अग्निकोण का दिशा है। अग्निकोण यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो है कॉर्नर, कोना, तो वो दिशा अग्निकोण कहलाता है। तो अगर यहाँ 7 नंबर है तो 7 नंबर का स्वामी शुक्र हुआ तो शुक्र की ऐसे जातक की जो शादी होगी वो अग्निकोण में होगी, यानी पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर में होगी। एक कंडीशन तो ये होता है। दूसरी कंडीशन ये होता है कि सप्तमेश यानी सप्तम भाव का जो स्वामी हो वो किस राशि में बैठा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सप्तम का जो स्वामी शुक्र है, अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, यानी यहाँ अंक जो है ये 10 नंबर है। 10 नंबर का मतलब ये हुआ कि ये मकर राशि में है। अब मकर राशि का स्वामी क्या होता है? शनि। तो शनि की दिशा क्या है? वो पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम दिशा है तो यानी सप्तमेश जो है शुक्र जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि है। शनि की जो दिशा हुई वो पश्चिम दिशा हुई। तो वो एक दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन ये देखा जाता है कि शुक्र किस राशि में बैठा है। मान लीजिए शुक्र अभी यहाँ है, शुक्र हो सकता है कि यहाँ बैठा हो किसी के कुंडली में। तो तीसरी जो कंडीशन है, शुक्र 1 नंबर में बैठा है, यानी मेष राशि में बैठा है। तो मेष राशि का स्वामी क्या होगा? मंगल। तो मंगल की जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा होगी। मैं जो दिशा है वो यहाँ दिशा भी मैंने लिख दिया हूँ, किस किस ग्रह के कौन कौन सी दिशा होते हैं। तो तीसरी कंडीशन हो गई कि शुक्र किस राशि में बैठता है। अब इसमें ये डिसाइड करना होगा कि इन तीनों कंडीशंस में मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरी शादी किस दिशा में होगी। तो ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये 3 कंडीशन है, सप्तम भाव में जो राशियां बैठी हैं वो स्ट्रांग है, या सप्तमेश शुक्र जो शनि की राशि में बैठा है वो स्ट्रांग है, या शुक्र जिस राशि में बैठा है वो स्ट्रांग है। इन तीनों में से जो स्ट्रांग होगा उस दिशा में उस व्यक्ति की शादी होगी। एक तो यहाँ से हम ये जान जाते हैं कि हो। दूसरी बात ये होता है कि शादी दूर होगी या नज़दीक होगी, कैसी होगी। इसको जानने के लिए भी कैसे जानेंगे, ये जानना जरूरी है कि जब सप्तम भाव में 4 राशियां होती हैं तो शादी जो है
वो दूर होती है, यानी निवास से, अपने रेजिडेंस से वो दूर होती है। तो चर राशियां जानने के लिए हम जो होती हैं, जो पहला 1, 4, 7 और 10, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। तो अगर यहाँ ये अंक पड़ी है, इसमें से कोई अंक पड़ा है सप्तम भाव में, तो समझ लीजिए कि चर राशि। चर राशि मतलब कि मेरी जो शादी होगी वो घर से दूर होगी, 300 किलोमीटर से जो दूर होगी, समझ लीजिए कि वो दूर है या दूसरे स्टेट में होगी। दूसरी कंडीशन आती है, एक तो ये मूवल हो गया फर्स्ट चर, और दूसरा जो है फिक्स राशि साइन। फिक्स साइन मतलब स्थिर राशि। तो स्थिर राशि में जो होता है वृष 2 अंक, वृष के बाद सिंह 5 नंबर, 8 वृश्चिक और कुंभ, ये जो है स्थिर राशियां हैं। स्थिर राशि में अगर यहाँ इनमें से कोई अंक सप्तम भाव में अगर पड़ा है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी शादी रेजिडेंस के नियर नज़दीक ही होगी, दूर नहीं होगी, अपने स्टेट में होगी या अपने घर से बहुत नज़दीक होगी। तीसरी कंडीशन होती है द्विस्वभाव, कॉमन जो साइन है। तो कॉमन साइन में देखा जाए तो पहला मिथुन 3 अंक हो या 6 कन्या हो, 9 नंबर धनु और 12 यानी मीन राशि अगर है, ये अंक में से अगर सप्तम भाव में अगर है, तो आप ये समझ लीजिए कि शादी घर से दूर होगी। चूंकि कॉमन है तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लग्न से भी सप्तम देखेंगे, और चंद्रमा जिस स्थान में होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा के ठीक सामने जो सप्तम भाव होगा, उस सप्तम भाव से भी मैं देखकर निर्णय निकाल सकता हूं कि मेरी शादी दूर होगी या नजदीक होगी। इस तरह हम, और यहां भी मैंने चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि के भी अंक यहां मैंने लिख दिए। अगर मान लीजिए किसी तरह से यहां अंक 2 और 7, जैसे 2 और 7 का स्वामी शुक्र हो गया, अग्नि कोण का हो गया, अगर वहां 3 और 6 है, अंक पढ़ा है 3 और 6, तो इसका मतलब हुआ कि मिथुन और कन्या राशि का है। तो मिथुन और कन्या राशि का मतलब स्वामी जो हो गया बुध हुआ, और बुध की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। 4 सप्तम भाव में अगर 4 है और अंक है, तो समझ लीजिए कि ये राशि जो है चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि जो है वो आपका वायु दिशा से संबंधित है, तो वो वायु दिशा में होगा। 5 नंबर है सप्तम भाव में, तो उसका स्वामी सूर्य हुआ। सूर्य का जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी। इसी प्रकार 1 नंबर या 8 नंबर यहां हो, तो 1 और 8 का जो होगा स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल का दिशा दक्षिण हो जाएगी, तो शादी दक्षिण दिशा में होगी। ये 9 और 12 यानी उसका स्वामी गुरु होता है। तो गुरु की जो दिशा है तो देखा जाए तो ईशान कोण माना जाता है, जो कि पूर्व और उत्तर का कॉर्नर का है, यानी उसकी शादी अपने घर से ईशान दिशा में शादी होगी। ये रहता है 10 और 11, अगर यहाँ 10 और 11 पड़े हैं सप्तम भाव में, तो आप ये समझ लीजिए कि ये शनि से संबंध है, और जो कि 10 और 11 का स्वामी शनि होते हैं, और शनि जो है पश्चिम दिशा का माना गया है, तो उस व्यक्ति की शादी पश्चिम दिशा में होगी। इस तरह ये है, कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि मेरी शादी किस दिशा में होगी, दूर होगी या नज़दीक होगी। और
मैं आज यहीं अपने वाणी का विराम देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।